नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्विक हिंदी पर। और मैं हूं अभिनव सिंह। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग कह रहे थे कि 6:30 बजे टेस्ट लेने के लिए, लेकिन मेरे पास कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से 8 बजे मैं आया हूं। तो आप लोग कल जितने बजे बोलोगे उतने बजे मैं आ सकता हूं, ऐसा नहीं है। आज मैं ट्रू एंड फॉल्स का 20 क्वेश्चन पे डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में 20 क्वेश्चन का टेस्ट देना है आपको, और उनमें से कितना करेक्ट है आपको बताना है। फाइनली जब वीडियो ख़त्म हो जाए तो बताना है कमेंट में कितना आपका सही है। बाकी तो आपको लाइव टेस्ट देना ही है। और जो लाइव नहीं दे रहे हैं, बाद में आएंगे, वो भी दे सकते हैं, समझ सकते हैं। कहीं पे नोट डाउन कर लेना कितना करेक्ट है। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि तैयारी आपकी कैसी है। 20 में से कितना, जिसका 10 से ज़्यादा है अच्छी बात है, जिसका कम हो थोड़ा मेहनत करो, ठीक है। फिर कल वाली वीडियो में मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन का टेस्ट लूँगा। ये ट्रू एंड फॉल्स का है। जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें सेम समझ लो, ऐसे एग्जाम में पूछे गए हैं और ऐसे ही पूछे भी जाते हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। मॉडल पेपर है, सैंपल समझ लो, ऐसे ही पूछेंगे 100%। और सब लोग वीडियो को फटाफट सब लोग लाइक कर दो, जितने लोग आए हो सब लोग लाइक कर दो। और फाइनली बताना टेस्ट कैसा लगा आपको। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। अब आज का पहला क्वेश्चन है, हटाए जाने पर मतलब डिलीट किए जाने पर फाइल अस्थाई, ध्यान देना है, लिखा है अस्थाई रूप से डिस्क से हट जाती है। ये ट्रू है या फॉल्स, फटाफट बताओ आप लोग जल्दी से। ज़्यादा टाइम में नहीं देने वाला क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए। तो फिर इसका जो आंसर होगा वो होगा ट्रू, क्योंकि ये बोल रहा है अस्थाई। देखो, कभी भी आप कोई भी फाइल हम लोग डिलीट करते हैं तब वो जो रिसाइकिल बिन होती है उसमें चला जाता है। अगर यहाँ पे होता अस्थाई रूप से तो ये हो जाता फॉल्स, ठीक है। लेकिन ये लिखा हुआ अस्थाई, इसलिए ये ट्रू है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हब और कंप्यूटर को सीधे जोड़ने के लिए केबल का उपयोग होता है। बोलो जल्दी इसका आंसर सब लोग। तो इसका सही आंसर होगा ट्रू, क्योंकि उसी से होता है, पता ही आप लोगों को, केबल से। जिनको नहीं पता जान लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्राफिक वस्तु, जिसको बोलते हैं ग्राफिक ऑब्जेक्ट, जैसे समझ सकते हो आप, बनाने की प्रक्रिया पंक्ति और एरो बनाने की प्रक्रिया के समान ही है। ये ट्रू है या फॉल्स? पंक्ति और एरो, ग्राफिक वस्तु। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ट्रू, ठीक है, क्योंकि ग्राफिक वस्तु पंक्ति और एरो से ही बनाई जाती है, तो इसलिए वो सेम होता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट। होम कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए आवश्यक यंत्र को पेरिफेरल कहते हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन है, कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। जितना भी मैं बता रहा हूँ थोड़ा दूसरे लैंग्वेज में चेंज करके बताया हूँ, लेकिन किया हूँ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ट्रू, क्योंकि उसको पेरिफेरल ही बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। होस्ट के छोटे संकलन को साइट कहते हैं। ये इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन है। होस्ट छोटे संकलन को साइट कहते हैं, तो इसका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि उसे साइट ही कहते हैं, होस्ट के छोटे संकलन को। होस्ट वही तो होता है, आप समझते होंगे सब, इंटरनेट पे। और साइट जो होता है उसी पे हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होता है होस्ट के द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट। कंपाइलर अंग्रेजी के समान शब्दों को उच्च स्तरीय भाषा में अनुवाद करने का प्रोग्राम है। जो कंपाइलर होता है, अंग्रेजी के जो समान शब्द होते हैं उनको उच्च स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करता है, अनुवाद करता है, ट्रांसलेट करता है। तो इसका सही आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि अंग्रेजी के नहीं बल्कि लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को, ठीक है। जो निम्न स्तरीय भाषा होता है उसमें उच्च स्तरीय भाषा को कन्वर्ट करता है कंपाइलर। अब नेक्स्ट। Ctrl+M का उपयोग प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट कराने के लिए किया जाता है। जल्दी बताओ, इसके बारे में पहले बता चुका हूं आपसे। तो इसका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि Ctrl+M नई स्लाइड के लिए होता है, Ctrl+L N जो होता है नए
नए फाइल जो होता है नए प्रेजेंटेशन के लिए होता है, नए फाइल बनाने के लिए पावर पॉइंट में, और ये स्लाइड के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट। FTP प्रोटोकॉल क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट को प्राप्त करने में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो इसको भी बताना है आपको। तो इसका जो सही आंसर होगा वो भी ट्रू होगा, एकदम सही बोल रहा है ये। डॉक्यूमेंट को प्राप्त करने या भेजने, कुछ भी करने के लिए इसका यूज किया जाता है, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए। अब नेक्स्ट, दो व्यक्तियों का ईमेल एड्रेस एक जैसा हो सकता है, ये ट्रू है या फॉल्स? ये सारे क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें कई लोगों ने सही आंसर दे दिया, तो इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि कभी भी दो ईमेल समान नहीं हो सकते, एक जैसे कभी नहीं हो सकते। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट। एक टैब डायलॉग बॉक्स में दो बटन होते हैं, ओके और कैंसिल, ये ट्रू है या फॉल्स? एक टैब डायलॉग बॉक्स होता है, तो बिल्कुल सही बोल रहा है। उसमें नीचे देखोगे तो ओके और कैंसिल, तो लगभग बहुत सारे में होता है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट। इनबॉक्स वह बॉक्स है जहां आए हुए मैसेज सुरक्षित होते हैं, तो इसमें बहुत से लोग सही आंसर दे रहे हैं, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ट्रू। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट। स्लाइड शो के दौरान प्रस्तुतकर्ता को उपलब्ध विकल्पों में से एक ट्रांजिशन होता है, मतलब एक ट्रांजिशन विकल्प होता है किसमें? स्लाइड शो के दौरान उपलब्ध विकल्पों में से एक विकल्प होता है ट्रांजिशन। क्या ये होता है? सही है या गलत? तो इसका आंसर होगा सही, क्योंकि एक ऑप्शन ट्रांजिशन स्लाइड शो में मतलब पावर पॉइंट में होता है 100%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पावर पॉइंट में आप वर्ड और एक्सेल की फाइल को डाल सकते हो, ये सही है गलत? वर्ड और एक्सेल की फाइल को पावर पॉइंट में क्या हम डाल सकते हैं? तो बिल्कुल डाल सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुंजी वाक्यांश सर्च बार में साइटों की सूची प्राप्त करने के लिए लिखे जाते हैं। कुंजी वाक्यांश, कुंजी मतलब जो लिखते हैं हम लोग सर्च बार में, पूछ रहा है क्या वो साइटों की सूची प्राप्त करने के लिए लिखे जाते हैं सर्च बार में। कुंजी वाक्यांश, जो वाक्य मतलब कुछ भी लिखते हैं हम कुंजी द्वारा सर्च बार में, तो बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा? सही होगा। ये सही बोल रहा है ना, ट्रू। काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट। ईमेल खातों में नाम और डोमेन @ जो प्रतीक होता है उसके साथ अलग हो रहे होते हैं, ये ट्रू है या फॉल्स? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मतलब जितने मैं बता रहा हूँ सब पूछे गए हैं, तो ढूंढ के मैं लाया हूँ। ऐसे सेम क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा अटपटा सा लेकिन बहुत सिंपल। तो इसका जो सही आंसर होगा होगा ट्रू। चलिए नेक्स्ट। ईमेल मैसेज विंडो का उपयोग ईमेल संदेश को बनाने और भेजने के लिए होता है। ईमेल मैसेज विंडो एक होता है, उसका उपयोग ईमेल संदेश को भेजने बनाने के लिए यूज किया जाता है। क्या ये सही बोल रहा है? तो बिल्कुल सही बोल रहा है, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट। MS वर्ड और MS एक्सेल में Ctrl+F का कार्य अलग अलग होता है, ये सही है या गलत? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अलग अलग होता है Ctrl+F का कार्य MS वर्ड और एक्सेल में, ये सही है या गलत? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गलत, मतलब फॉल्स है ये। क्यों? क्योंकि दोनों में सेम यूज होता है। ओपन फाइंड बॉक्स, जो फाइंड बॉक्स होता है उसको ओपन करने के लिए Ctrl+F का यूज किया जाता है MS वर्ड में भी, एक्सेल में भी, और ध्यान देना पावर पॉइंट में भी। ठीक है, अब नेक्स्ट। एक रिक्त ब्लैंक सेल में अंकीय मान रिक्त होता है, ये सही है या गलत? एक ब्लैंक सेल में अंकीय मान भी रिक्त होता है, ये ट्रू है या फॉल्स? इसमें काफी लोग कंफ्यूज हो गए हैं, मुझे पता है,
तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फॉल्स, क्योंकि रिक्त नहीं होता, उसमें जीरो होता है। ठीक है, ये कह रहा है रिक्त, रिक्त नहीं जीरो होता है। ठीक है, जो ब्लैंक सेल होता है उसमें जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, मतलब अंकीय मान, वो जीरो होता है, ना कि रिक्त। अब नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन डिजाइन स्लाइड के लिए फॉर्मेटिंग और लेआउट को नियंत्रित करता है, जिसे सामान्यतः प्लेस होल्डर कहते हैं। ये पावर पॉइंट का क्वेश्चन है। प्रेजेंटेशन डिजाइन स्लाइड होता है एक, के लिए फॉर्मेटिंग और लेआउट को नियंत्रित करता है। तो जो नियंत्रित करता है उसको क्या बोलते हैं? प्लेस होल्डर बोलते हैं या फिर कुछ और बोलते हैं? अगर प्लेस होल्डर बोलते हैं तो ये ट्रू होगा, अगर नहीं बोलते हैं तो फॉल्स होगा। तो बताओ ये ट्रू है या फॉल्स? काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि उसको प्लेस होल्डर नहीं बल्कि टेम्पलेट बोलते हैं। जो टेम्पलेट होता है वो नियंत्रित करता है। ठीक है, प्लेस होल्डर एक बॉक्स होता है, टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स होता है प्लेस होल्डर, जिसमें टेक्स्ट होते हैं। अब दोस्तों आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे। व्यक्तिगत संदेश पुनः, ये पुनः है, पुनः पाने के लिए मैसेज सेट लिस्ट डाइजेस्ट भेजें। बताओ ये सही बोल रहा है गलत? तो एक ऑप्शन होता है वो, सेंड द मैसेज सेट लिस्ट डाइजेस्ट। ठीक है, तो जो लिखा होगा मतलब उसका यूज करते हैं व्यक्तिगत संदेश जो होता है पुनः पाने के लिए। ये सही बोल रहा है कि गलत? तो बिल्कुल ये क्या बोल रहा है? सही बोल रहा है। ठीक है, ट्रू है ये। दोस्तों फिर इस वीडियो में आज का टेस्ट समाप्त होता है, और सब लोग वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में ये बात ज़रूर बताना कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ, 20 में से कितना। जिसका 10 से ज़्यादा है तो अच्छी बात है, जिसका 10 से कम है और पढ़ो थोड़ा। फिर दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर देना, सब लोग लाइक करना और शेयर भी कर देना। फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।